नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह राजावत और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। कहते हैं संगीत एक जिंदा जादू है, या तो बजाइए या सुनिए। संगीत में कितनी पॉजिटिव तरंगें निकलती हैं, ये आप संगीत को सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। फिर चाहे गौवंश के लिए हो या मनुष्य जाति के लिए। मैं भितरवार के गौशाला है, मैं वहाँ आया हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मुकुल सेन करके व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर गौवंश को बांसुरी बजा करके वो थेरेपी देते हैं। क्योंकि वो बांसुरी वादक हैं, अच्छा संगीत बांसुरी सुनाते हैं। ऐसा कालांतर में भी भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो अड़ोस के पास में जो गौवंश होता था वो स्वतः ही के साथ चला आता था। एक गौसेवक है हमारे भितरवार से, इनका नाम आयुष पालीवाल है। उन्होंने कहीं पढ़ा और सुना गुजरात में इस तरह की थेरेपी दी जा रही है। उन्होंने मुकुल जी से बात किया और मुकुल जी को लेकर आए और मुकुल जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी गौशाला में सुबह आइए और यहाँ पर जितना भी आप समय दे पाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे और उससे अधिक, इससे गौवंश को जो थेरेपी मिलनी है वो मिल सके। उनके निवेदन में वो यहाँ जो डेली आते हैं और प्रतिदिन यहाँ पर बैठ करके बांसुरी बजाते हैं। अब मैं आपको उनसे मिलाने जाऊंगा जो बांसुरी वादक है मुकुल जी से। आपको उन जो बांसुरी वादक हैं उनसे मिलाना चाहूँगा। जी, आपका क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम मुकुल सेन है। मैं भितरवार में ही रहता हूँ। हाँ, मुकुल जी कब से आप बांसुरी बजा रहे हैं? मुझे काफ़ी वर्ष हो गए बांसुरी बजाते-बजाते। मुझे घर पे तो मैं रियाज़ करता ही हूँ। मुझे एक दिन भैया को पता था तो उन्होंने मेरे को बुलाया। उन्होंने मुझे बताया आयुष जी भैया ने कि आपको सुबह आना है, सुबह गौशाला में अगर 1 घंटे बांसुरी बजाना है। मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैं आया तो मैंने यहाँ 1 दिन बजाई, 2 दिन बजाई तो कोई रिएक्शन नहीं था। तो मेरा जब 4-5 दिन कंटिन्यूअस आने लगा तो देखा कि मैंने जब बांसुरी बजाता तो मेरे आस-पास गाय भी आ जाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। और संगीत जो है हमारे घर में ही है। मेरे पिताजी हारमोनियम बजाते हैं, उन्हें बड़ा शौक है संगीत का। इसी माध्यम से मुझे भी संगीत का शौक है, तो मुझे भी बांसुरी बजाने का सौभाग्य मिला। मुकुल जी बताइए, जैसे आयुष जी ने आपको यहाँ बुलवाया, आप बांसुरी वादक हैं, क्या थेरेपी आप देते हैं? किस तरह का संगीत आप उनको गौवंश को दे पा रहे हैं? जी, मैं गौवंश को क्लासिकल म्यूज़िक सुनाता हूँ। क्लासिकल म्यूज़िक सुनाता हूँ तो क्लासिकल म्यूज़िक ये है कि म्यूज़िक थेरेपी होती है, उनसे गाय एक्टिव होती हैं और गाय ये है कि अस्वस्थ गाय भी स्वस्थ होने लगती हैं। कुछ भक्ति संगीत म्यूजिक भी चलाते हैं? हाँ जी, जी, जी। मैं कृष्ण भगवान के भजन भी सुनाता हूँ और कुछ राग वगैरह भी सुनाता हूँ। राग मतलब जैसे सुबह बजते हैं 5 बजे, 6 बजे राग बजते हैं, वो भी सुनाता हूँ उनको। बहुत अच्छा लगता है मुझे भी और गायों को भी। आपने सुना कि देखिए, कहते हैं ना कि संगीत एक जिंदा जादू है, चाहे वो इंसान को सुने या जानवर। और गौवंश तो भगवान श्री कृष्ण को के प्रिय हैं और वो ग्वाले भी कहे गए हैं। अनेक रूप है, अनेक नाम है भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन उन्होंने एक बांसुरी को, एक गौवंश को अपने आत्मसात रखा था, छोड़ा कहीं नहीं था। मुकुल जी वही श्रेणी में आकर के कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके जो बांसुरी है बजा करके तो बीमार पड़ी गौवंश, उनको अगर 1% भी वो ठीक कर पाते हैं तो उनका बांसुरी बजाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाएगा। आयुष जी, माफ करिएगा, मुकुल जी, जी। हम ये जानना चाह हमारे दर्शक को हम आपसे कुछ राग सुनना चाहते हैं, कोई अच्छा संगीत आपको आता हो जी, जी। हमारे दर्शकों को सुना पाएं। जी, जी, सुनाइए। बिल्कुल। मैं आपको राग भूपाली सुनाता हूँ, जिसका समय रात में 9-10 बजे है। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको धन्यवाद कि आपने हमें छोटे से एक आग्रह पे आपने सुनाया।
आपके सुबह जब आते हैं कितने बजे यहाँ आ जाते हैं गौशाला में? मैं यहाँ करीबन 5:45-6 बजे आ जाता हूँ गौशाला और में। कितने घंटे आप बांसुरी बजाते हैं? मैं करीबन 1-1.5 घंटे यहाँ बजाता 1 घंटे कंटिन्यूस? हूँ। जी, चलिए, हम आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल आपकी अच्छी एक ही की कामना करेंगे, आप आगे बढ़ें धन्यवाद। और ऐसे ही गौवंश के लिए सुनाते रहें। तो आपके जो स्वर से, आपकी जो बजाने के बांसुरी से गौवंश अगर ठीक हो पाते हैं तो बहुत हमें भी अच्छा लगेगा और जी, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। आपने अभी इनको सुना था, मधुर ध्वनि भी थी और ये जो थेरेपी है बहुत ही कारगर बताई जाती है। अब ये तो आने वाला समय में और स्पष्ट हो पाएगा कि ये कितनी कारगर हो पाती है। फिलहाल गौसेवकों का और बांसुरी जो वादक हैं मुकुल जी, उनका प्रयास है कि गौवंश को हम अधिक से अधिक थेरेपी दे पाएँ। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, गौसेवक से आपको मिलाते हैं। अब मैं गौसेवक से बात करता हूँ। आयुष जी, आपके परिचय के मोहताज नहीं है गौसेवा के। अब आप एक कदम आगे करके गौसी वंश के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने जो मुकुल जी हैं आपके शहर से, ये बांसुरी वादक हैं, तो क्या आवश्यकता आन पड़ी इनको हायर? देखिएगा भाई साहब, मैंने जो है ना, ये अपने गुजरात की एक गौशाला थी, अखबार की कटिंग जो है मैंने पढ़ी एक जगह, तो उसमें लिखा था कि जो बांसुरी की धुन से जो है गौ माता का उपचार किया जाता है, थेरेपी दी जाती है उन्हें। तो फिर मैंने जो है ना सोचा, मैंने कि यार कहीं ना कहीं जो है ना अपने श्री कृष्ण भगवान भी गौ माता के बीच में बैठ के बांसुरी सुनाया करते थे, और इसका पुराणों में भी उल्लेख है बांसुरी का। कहीं ना कहीं जो है ये लाभदायक तो है ही, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी जो है बांसुरी बजाया करते थे। तो हमारे मुकुल जी जो है बांसुरी बजाया करते थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया। उनने यहाँ लगभग 5-7 दिन हो गए, उनने प्रारंभ कर दिया बांसुरी बजाना। उस दिन से काफी लाभ है गौ माता को, और जो है स्वस्थ भी है गौ माता। और जो पहले जो है ना 5-5, 4-4, 3-3 ऐसे करके प्रत्येक दिन मरती थी, आज जो है हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कम स्वस्थ है सारी का। मतलब जो मुकुल जी जो थेरेपी दे पा रहे हैं, उससे गौवंश में बहुतायत में अच्छा देखने को मिल रहा है। आपने हमें बताया था पहले कि गौवंश कुछ जैसे चारा है वो नहीं खा पा रही है, तो क्या ये बांसुरी की थेरेपी से वो कंटिन्यू हो पा रहा है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं कभी कभी दवा की भी आवश्यकता पड़ती है और दुआ की भी आवश्यकता पड़ती है। और कहते हैं कि बांसुरी की जो धुन है, आप देखिएगा, एक तो कौआ जब बोलता है तो उसकी जो धुन है कहीं ना कहीं मन को बेकार लगेगी, पर कोयल जब बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से ही बांसुरी जब बोलती है या बांसुरी जब बजती है, तो गौ माता उसके स्वर को जब सुनती है तो प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न जब होती है, कहते हैं कि प्रसन्न जो रहता है वो स्वस्थ भी रहता है। तो गौ माता जब प्रसन्न हो जाती है तो स्वस्थ भी रहती है। तो दवा की अभी आवश्यकता नहीं, जब दवा की आवश्यकता पड़ेगी तो दवा भी लगवाएंगे अपन। पर कहते हैं कि बांसुरी से ही प्रसन्न है और स्वस्थ है, तो फिर आगे का अपन देखते हैं बांसुरी के तो अभी माध्यम से। ये शुरुआत भर है, ये कंटिन्यू आगे जाने वाला है। मैं तो मुकुल जी से आग्रह करूंगा, अपने जैसे जो है 2-4 बांसुरी वादक तैयार करें, और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जब सीख जाएं तो सामूहिक रूप से बांसुरी थेरेपी जो है गौशाला में करें। इससे गौ माता को काफी लाभ होगा। आपने ठीक कहा, इसी के ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए, ऐसे लोगों जो बांसुरी या संगीत से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ये भी आपको जानना चाहूंगा कि शहर में ऐसे लोग होंगे भी, शायद आपको ना मालूम हो, क्या नगर पालिका प्रशासन इसकी, अब आपने अभी बताया, जानकारी है इसके बारे में, खर्चे के बारे में? हाँ, इसके बारे में जो है जानकारी है, हमारे तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, सीएमओ क्या साहब नाम है हैं, तहसीलदार साहब का? सत्यमन सिंह जी चौहान। जी। तो उनको भी जानकारी है, वो प्रत्येक दिन जो है यहाँ आते हैं और सभी गायों को देखते हैं बढ़िया। और यहाँ जो है ना कहते हैं कि मुझे यार गौ माता का आशीर्वाद लेना है यार, मैं यहीं जो है ना योग वगैरह यहीं करूँगा। और वहाँ की बैठ के बढ़िया योग करते हैं वो, और पूरा मतलब सहयोग कर रहे हैं वो सब चीज़ों में। बहुत बढ़िया, मतलब शानदार चल रहा है अभी। कुल मिला के ये कि ये जो बांसुरी वादक है मुकुल जी, थेरेपी दे रहे हैं आपके कहे अनुसार, वो यहाँ के प्रशासन को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल प्रशासन को भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। गौ माता भी बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है, हरा चारा भी मिल रहा है इस समय। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, बांसुरी की धुन भी है, हरा चारा भी है, और अस्वस्थ होने पर इलाज की भी व्यवस्था है अपने पास में। तो तीनों चीजें साथ में चल रही हैं। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गौसेवक थे जो कि आयुष पालीवाल, नाम की आवश्यकता नहीं, लेकिन
जैसा कि जानकारी मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो भी श्रीमान मेरे सामने होता है उनका परिचय आपसे ज़रूर कराता हूँ। मेरा आने का उद्देश्य यही है कि ये जो थेरेपी दी जा रही है, मैं ये चाहता हूँ अगर मेरे वीडियो बनाने से जितने भी गौ सेवक हैं या ग्रामीण परिवेश में गौशालाएँ चल रही पंचायत के अधीन, अगर वो लोग ऐसे बाँसुरी वादकों को हायर करके अपने स्तर पर जिस भी स्तर से वो करना चाहें, अगर गौवंश के बीच में रखते हैं गौशाला में, और तो मैं ये समझूँगा वो जो थेरेपी है वो ठीक से हो पाएगा और उनका इलाज भी हो पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।